एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। वह देखने में बहुत सीधा साधा और स्वाभाविक लगते थे और उनके साथ एक उनका चेला रहता था और रात में एक मंदिर में वह रुका करते थे। एक दिन वह सुबह सुबह भीख मांगने के लिए एक गांव की तरफ जाते हैं और वह एक औरत से कहते हैं, बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, ना कोई मंदिर पे चढ़ावा आ रहा है जिससे मैं कुछ खरीद लूँ। माता जी मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। ये गांव में कोई भिक्षा नहीं देता और उन्हें हंसकर गांव से बाहर निकाल देते। महात्मा जी परेशान होकर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, मैं तो आपको सच्चे दिल से मानता हूँ, लेकिन आप मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं। मैं 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ। भगवान आप ये कुछ करिए मेरे लिए। कुछ दूर पर चमकते हुए एक मटका दिखाई देता है और महात्मा जी मटके के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। मटका काफी वजन लग रहा है, इस मटके में क्या चीज हो सकता है, मुझे खोलकर देखना चाहिए। महात्मा जी खोलते हैं, तभी उस मटके में से एक जिन बाहर निकलता है। महात्मा जी आपको परेशान होते हुए देखकर भगवान मुझे आपकी सहायता करने के लिए भेजे हैं। आप सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और अपना सारा जीवन भगवान पर निवारित कर दिए हैं। आप इस मटके को ले जाइए घर पर, आप इससे जो चीज मांगेंगे वह आपको मिल जाएगा। अब महात्मा जी घर पर मटके को ले आते हैं और बोलते हैं, ये काफी दिन से भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना बनाकर दो। अब उस मटके से ताजा ताजा खाना बनकर तैयार हो जाता है और महात्मा जी खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। महात्मा जी को भूख लगता तो उस टोकरी से वह नया नया चीज मंगाकर खा लेते, जिससे उनकी पूर्ति हो जाती और वह दिने दिने अमीर होते हुए जा रहे थे। एक दिन महात्मा जी सोच रहे थे, मुझे अब पूरे गांव की मदद करनी चाहिए। अब मैं गांव में जाऊंगा और गांव में एक एक लोग को भूखा नहीं रहने दूंगा, सब गांव वालों की मैं मदद करूंगा। अब महात्मा जी गांव में जाते हैं और जरूरतमंद को खाना खिलाकर बहुत खुश होते हैं। वह गांव में जाते लोगों से मिलकर उनकी हाल जानते और उनकी मदद करते। यह सब काम करने में महात्मा जी को बहुत अच्छा लगने लगा और वह खुशी खुशी रहने लगे और सोचने लगे कि पहले मेरी जिंदगी क्या थी, अब मेरी जिंदगी क्या है। अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए और उस जिन्न को फिर से बुलाना चाहिए और उसे मेरे शुक्रिया करना चाहिए कि वह मेरी जिंदगी को बदल दिए, जिससे मैं पूरे गांव की मदद कर रहा हूँ और गांव वालों की जरूरत की पूरा भी कर रहा हूँ। बताइए महाराज जी, आपकी मैं फिर क्या सहायता कर सकता हूँ। आपने फिर से मुझे आदेश दिया है, बताइए मुझसे कोई गलती हुई हो या मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो जो आपका सामान पूरा ना हो सका। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं आपका शुक्रिया करने आया हूँ। फिर महात्मा जी घर पर आते हैं और फिर पूजा पाठ कर कर वह सुबह गांव के लिए निकल जाते हैं और अब की बार पूरे गांव को इतना मदद कर देते हैं कि वह खेती से लेकर हर चीज तक पूरी अच्छी तरह से पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। और महात्मा जी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे जाते और वहां अपना ध्यान लगाकर पूजा करते और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। महात्मा जी भी खुशी खुशी अब रहने लगे, उन्हें भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं रही। अब मुझे इस नदी के किनारे एक मंदिर बनवाना है और जिसमें बैठकर मैं पूजा कर सकूं। और वह गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे मंदिर बनवाने का इजाज़त लेते हैं और मंदिर बनवाकर उसी में रहने लगते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हम लोग को यह सीख मिलती है कि हम लोग को धैर्य बनाकर रहना चाहिए, ठोकर लगने पे टूटना नहीं चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना